अभिनेता रितेश देशमुख भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसे भावुक हो गए। हालांकि ये बात और है कि वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में दरअसल उनके पिता की तस्वीर दिखी और इसके बाद वो भावुक हो गए। भारत जोड़ो यात्रा में विलासराव देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, स्वर्गीय विलासराव देशमुख, उनका निधन अब हो चुका है। उनकी फोटो को देखकर भावुक हो गए रितेश देशमुख, जो जाने माने फिल्म अभिनेता हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान जब विलासराव देशमुख की तस्वीर देखने को मिली तो रितेश देशमुख ने इसको ट्वीट किया, वो भावुक हो गए। लोगों ने तुरंत सवाल दाग दिया, आप शामिल क्यों नहीं हो रहे? बड़ा सवाल है। तो क्या वो शामिल होंगे? बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्रियां इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन रितेश देशमुख का नहीं आना, ये क्या वो बचते दिखाई दे रहे हैं? वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं? उन्होंने अपनी एक अलग लाइन चुनी थी। उनके भाई बेशक राजनीति का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने पिता की राह पर चलने के बजाय अभिनय की अपनी लाइन को पकड़ा और अभिनेता के तौर पर काफ़ी सारी फिल्में वो कर चुके हैं। बहरहाल अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो महाराष्ट्र में है इस वक्त, और पार्टी को जनता का समर्थन भी अभी तक दक्षिण के राज्यों में मिला है। इस दौरान महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इनके अलावा अगर अन्य विपक्षी दलों की बात करें या सहयोगियों की बात करें तो शरद पवार की बेटी और एनसीपी की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे और एनसीपी के कई और नेता हैं, ये सभी लोग शामिल, उद्धव गुट, एनसीपी, ये सब शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा इस यात्रा में अभिनेता अभिनेत्रियां भी शामिल हुए हैं। इस बीच इस यात्रा की एक तस्वीर सामने आई जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। वायरल हो रही तस्वीर में एक युवक अपने हाथ में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की फोटो को हाथ में लेकर चल रहा है, नजर आ रहा है, जिसे उनके बेटे और अभिनेता रितेश देशमुख ने भी शेयर किया। रितेश देशमुख के पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के निधन को भले ही सालों का वक्त बीत चला हो, लेकिन एक्टर अपने पिता को आज भी उतना ही मिस करते हैं। वो आए दिन पिता को लेकर पोस्ट साझा करते नजर आते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बार फिर अपने पिता को याद किया। दरअसल रितेश देशमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में एक युवक विलासराव देशमुख की फोटो को हाथ में लिए नजर आ रहा है। रितेश देशमुख ने जो फोटो शेयर की वो भारत जोड़ो यात्रा अभियान की है। हालांकि इस तस्वीर में एक्टर तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन लोग उनके पिता की तस्वीर को हाथ में जरूर लिए दिख रहे हैं। रितेश ने 3 हरे रंग की दिल इमोजी के साथ इस पोस्ट को साझा किया। रितेश देशमुख ने जैसे ही ये फोटो शेयर की तो लोग उनसे ये पूछने लगे, आखिर वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं? रितेश देशमुख के पोस्ट पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रितेश देशमुख के पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर लिख रहे हैं कि वो आपके पिता हैं, वो कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता थे, वो महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा थे, अपने पिता की पहचान से डरना क्यों? ये इसलिए क्योंकि क्या रितेश देशमुख राजनीतिक ठप्पे से बचने की कोशिश कर रहा है? वो कांग्रेस का ठप्पा या किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लेना चाहते। और अभिनेताओं के साथ में ये एक बात रही है कि वो किसी नेता के साथ अगर दिखते हैं और ज़्यादा दिख जाते हैं तो फिर समस्या हो जाती, बेशक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो। और अभी तक का तो इतिहास यही रहा है कि बड़े कम से कम बॉलीवुड की बात करें, दक्षिण की राजनीति बिल्कुल अलग है कि अभिनेता अभिनेत्री जो है वो राजनीति में ज़रा कम ही सक्सेसफुल होते दिखाई देते हैं। और जितने बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां उनकी तो स्थिति यही रही है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब हो, राजेश खन्ना हो, सब ने ऐसा नहीं है कि राजनीति में हाथ नहीं आजमाया, लेकिन राज बब्बर जैसे चेहरे भी हैं जिन्होंने अभी तक राजनीति में अपनी जगह बनाई है। अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि रितेश देशमुख इसको लेकर क्या प्लान करते हैं, लेकिन फिलहाल उनका एक्टिंग का करियर ठीक चल रहा है और वो इसमें छेड़छाड़ शायद नहीं करना चाहते हैं। कई और यूजर्स हैं, वो लिख रहे हैं कि आप भी इस यात्रा में शामिल होइए। एक और यूज़र है राजेंद्र यादव, वो लिखते हैं कि आपको भी कम से कम इस यात्रा में ज़रूर आना चाहिए था। शौर्य हैं, वो लिखते हैं कि आप भी जुड़िए और अपने साथ भी औरों को लेकर आइए। कमरे में किसने देखा, सड़क पर भी लोग देखते हैं। रितेश देशमुख के पोस्ट पर कमेंट करते हुए इसी तरह कई लोगों ने उनसे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अपील की है और वो अभिनेता को कह रहे हैं कि आप खुलकर आइए, अपनी पहचान को क्यों छुपा रहे हैं। अब बात करते हैं विलासराव देशमुख की। बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे विलासराव देशमुख, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बेटे हैं रितेश देशमुख। विलासराव देशमुख की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी। वो महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें कांग्रेस के रणनीतिकार के तौर पर भी देखा जाता रहा था। विलासराव देशमुख का जन्म 26 मई 1945 को महाराष्ट्र के लातूर में एक मराठा परिवार में हुआ था। विलासराव देशमुख के 2 बेटे हैं, एक को आप जानते हैं रितेश देशमुख, और धीरज देशमुख भी बेटे हैं। धीरज राजनीति में है जबकि रितेश देश के सुप्रसिद्ध अभिनेताओं में शुमार हैं। उन्होंने अच्छा नाम बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। विलासराव देशमुख 1980 से लेकर 1995 तक लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीत
में जीत हासिल कर चुके थे। इस दौरान उन्हें राज्य सरकार में बतौर मंत्री काम करने का मौका मिला। महाराष्ट्र सरकार में उन्होंने गृह, ग्रामीण विकास, कृषि, मत्स्य, पर्यटन, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, युवा मामले समेत कई अनेक मंत्रालयों को संभाला। विलासराव देशमुख का जन्म लातूर में हुआ था, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन उनकी कर्मभूमि भी लातूर ही रही। उन्होंने लातूर को ही अपना चुनावी क्षेत्र बनाया। लातूर के विकास में उनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय है। उन्हें 1995 के चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा था, हालांकि 99 में वो एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1999 में ही उन्हें पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अवसर भी मिला था। पहली बार 13 जनवरी 2003 तक महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री रहे। उन्हें अपने इस कार्यकाल में बीच में ही मुख्यमंत्री पद की गद्दी छोड़नी पड़ी थी। रितेश देशमुख उनके बेटे हैं, वो राजनीति में नहीं आए और ऐसा माना जाता रहा कि रितेश देशमुख हो सकता है कुछ समय अभिनेता के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएं और उसके बाद में वो राजनीति का रुख करें, क्योंकि ऐसा कई लोगों ने किया। चिराग पासवान एक उदाहरण है। चिराग पासवान पहले अभिनय में भी अपने हाथ आजमा चुके हैं और उसके बाद में फिर वो पूरी तरह से राजनीति में उतर आए। तो उनका भी अभिनेता बनने का मन था, लेकिन अब वो राजनीति में काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी, खासतौर पर बिहार की राजनीति में उन्होंने ठीक ठाक अपनी ज़मीन बनाई है। अब अगर बात करें विलासराव देशमुख की, तो विलासराव देशमुख के एक बेटे तो राजनीति में हैं, लेकिन दूसरे अभिनय में भी अपनी किस्मत को आजमाते हैं। विलासराव देशमुख की अपनी राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण रही, क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद अगले चुनाव में ही कांग्रेस को फिर से सफलता हासिल हुई थी। विलासराव देशमुख को दोबारा मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी। 7 सितंबर 2004 से 5 दिसंबर 2008 तक वो मुख्यमंत्री रहे। विलासराव देशमुख के ऊपर कई बड़े और गंभीर आरोप भी लगे हैं। 26/11 मुंबई हमले के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन पर यह भी आरोप लगे थे कि वो अपने बेटे रितेश देशमुख और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के साथ होटल ताज का मुआयना भी करने पहुंचे थे, जिसकी विपक्ष में जबरदस्त तरीके से आलोचना हुई थी और फिल्म निर्माता सुभाष घई को भी सरकारी जमीन देने का आरोप उन पर लगा था। और बाद में आपको याद होगा 26/11 पर फिल्म बनी भी थी। तो आरोप लग रहे थे कि एक इतना कठिन समय चल रहा है और वो हमला ऐसा था, पूरी दुनिया में उसको लेकर लोगों के भीतर एक दहशत बैठ गई थी। तो उसके बाद में फिल्म निर्माताओं के साथ दिख रहे हैं और बेटा फिल्म इंडस्ट्री में, तो इस तरह की आलोचना भी हुई है। बाद में वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए। केंद्र में भी कई अहम मंत्रालयों में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। हालांकि वो बीमार भी रहने लगे, जिसकी वजह से 14 अगस्त 2012 को 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। भारत जोड़ो यात्रा ने 7 नवंबर की रात को तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। महाराष्ट्र में प्रवेश के बाद लगातार अपने साथ में समर्थन को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। मुंबई है यानी महाराष्ट्र है, तो वो फिल्मों के लिए जाना जाता। अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ में आने की बात, अभी कोई बड़ा अभिनेता अभिनेत्री साथ में नहीं। हालांकि पूजा भट्ट है, सुशांत सिंह हैं, ये अभिनेता अभिनेत्रियां आए हैं साथ में, लेकिन क्या रितेश देशमुख खुलकर सामने आएंगे या साथ में आएंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इससे पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यात्रा पूरी की। कुछ कलाकार यहाँ पर भी जुड़े थे। देश की जनता तक पहुँचने के लिए वो ये प्रयास कर रहे हैं। अगले साल कश्मीर में इस यात्रा को ख़त्म होना है। अभी इससे पहले राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कई जगहों से यात्रा होकर गुजरेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।